हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024 का। यहाँ पर देख सकते हैं 2023-24 ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोग को जारी हो गया है और आप लोग का फिजिक्स और मैथ का मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी तक आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट के नाम से, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसमें हम लोग केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का है और फुल मार्क्स आप लोग का रहेगा 70, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन, जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग का पैटर्न किस प्रकार का है। तो प्रश्न 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब कि 1 से लेकर के 25 तक क्या है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देख लीजिए 26 से 34 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 26 से 34 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आगे है, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर देखते हैं। और ये जो आप लोग का 26 से 34 नंबर वाला है, ये इसमें 7 प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका मान 1 नंबर होगा, मतलब कि 1 नंबर ही आप लोग को मिलेगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर है प्रश्न संख्या 35 से 42 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और इसमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक। और ये हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले। फिर 43 से 48 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन, और इनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 4 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और हम लोग तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आप लोग का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए क्या है। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज 200 मिलीलीटर जलीय बिलियन में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन का मोलरता क्या होगा। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन देखेंगे ना। तो मोलारता के यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोलारता का फार्मूला लिखेंगे। तो मोलारता बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं उसको कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये मोलारता बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई M B मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में भी, यानी कि वॉल्यूम इन ml। कौन क्या है यहाँ पर समझ लीजिए। डब्ल्यू बी है आप लोग का गिवन मास और M B है आप लोग का मोलर मास, और यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम लिए हैं ml में, इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए NaOH दिया है, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH का मोलर मास तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं NaOH का मोलर मास, ठीक। ऐसे तो ये 40 होता है, लेकिन मैं आप लोग को कैलकुलेट भी करके दिखा दे रहा हूँ। सोडियम के लिए आ जाएगा यहाँ पर 23, और ऑक्सीजन के लिए 16, और प्लस हाइड्रोजन के लिए 1। तो ये आप लोग ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 40। तो ये मोलर मास है और गिवन मास है 2 ग्राम, ठीक है। तो चलिए फिर वैल्यू को पुट करते हैं और देख लेते हैं कि कितना आता है। तो आप लोग का कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा गिवन मास है 2 ग्राम, और मोलर मास हमारा आया था 40, और मल्टीप्लाइड बाई 1000, और अपॉन में वॉल्यूम इन क्या ml। तो ml में यहाँ पर दे रखा है 200 ml, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं, ये 5 बार में कैंसिल, ठीक। ये 8 बार में यहाँ से कैंसिल, और ये 1/4 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 को डिवाइड करके क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.25, ठीक, 0.25। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.25। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, देख लीजिए, देख सकते हैं। अमोंग द फ्लोइंग सबटेन द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सट्रैक्टेड बाय, निम्न में से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगा। वाष्पीय दाब सबसे कम, तो जो आप लोग का पारा है इसका वाष्पीय दाब सबसे कम होता है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यूनिट ऑफ KB इज सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन से ये आ गया आप लोग का केबी का मात्रक बताना है। केबी का मात्रक क्या होता है, केबी का मात्रक होता है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट, केल्विन केजी पर मोल। फिर है 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज, Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में आवेश की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लिख लेंगे, जिसमें कि क्या हो जाएगा, Al3+ होगा, Al3+। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ये बना देगा क्या हमारा सिंपल में Al। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है,
द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कि क्या निकालना है, आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 3F, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एफ, एफ क्या है यहाँ पर फैराड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3F यानी कि 3 फैराड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर वाला, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो बिलियन के सांद्रता के लिए क्या बोल रहा है, बिलियन के सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगा। तो आप लोग ये पढ़े होंगे। तो इसका क्या होता है, ये होता है 0.001 कैपिटल एम, यानी कि मोलारिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा, ठीक है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर वाला क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 इंटू 10⁻⁻² ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इट्स मोलर कंडक्टेंस इन ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज। तो 0.1 कैपिटल एम है, यानी कि मोलरिटी बोले तो क्या, मोलरता। NaCl बिलियन का विशिष्ट चालकता यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मोलर चालकता इसमें हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको दे रखा क्या, यूनिट दे रखा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, ये होता है आप लोग का कैपिटल लेमडा, ये होता है कैपिटल लेमडा, लेमडा एम इज इक्वल टू होता है के मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी, ठीक है। तो के का वैल्यू हमको दे रखा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये के का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पर 0.01 इंटू 10⁻⁻² और मल्टीप्लाइड बाई क्या 1000 और अपॉन में कैपिटल एम कितना है 0.1, देख लीजिए 0.1 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए 0.1, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस 0.1 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये कहा जाएगा, देख लीजिए लेमडा एम इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का, जब ऊपर जाएगा तो ये 0.01 तो रहेगा ही, साथ में ये 10⁻⁻² भी रहेगा, और 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं, और जो 0.1 को जब ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 10, ठीक 10 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले सारे कैंसिल तो आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻, कितना, यहाँ देख लीजिए 3 और एक यहाँ पर पावर है 4 और -2 तो कितना प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि 10⁻², ठीक है। तो 10⁻, यहाँ पर 2 देखते हैं कहीं पर दिया गया है 1.01 इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा करेक्ट, 1.01 इंटू 10⁻²। इसके बाद आगे है 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि रेडियो एक्टिव क्या है, डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो सक्रिय विघटन एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, याद रखेगा, बहुत ही सिंपल है। रेडियो सक्रिय विघटन एक उदाहरण है किसका, ये है आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है 8 नंबर वाला, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर अ रिएक्शन। हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट, क्या है कि किस अभिक्रिया का दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक समान होता है। दर और दर स्थिरांक यानी कि रेट और रेस्ट कांस्टेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आप लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, जीरो ऑर्डर यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया। इसके बाद है 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यहाँ पर दे रखा है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, हाफ लाइफ पीरियड हमको निकालना है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक ये दे रखा है 2 × 10⁻²मीटर इनवर्स है, तो इसका अर्ध आयु क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये होता है 0.693, 0.693 अपॉन में के, ठीक है। और के यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻², तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं इसको 0.693 अपॉन में 2 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इस क्या करेंगे 0.693 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप लोग आ जाएगा 0.3465, और ये 10⁻² ऊपर जाकर के 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ऐसे कर दें 34.65 ऐसे लिख सकते हैं, दो यहाँ पर इसको दे दिए, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते 34.65 आ जाएगा। तो
तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 34.65 मिनट। ठीक है, इसके बाद है देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर समय के साथ घटता जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डिक्रीजेज विथ टाइम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर वाला यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस, इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु आयन रंगहीन है। रंगहीन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग का जो डी कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक ये क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रंगहीन। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, देख लीजिए जेड को आप लोग चेक कीजिए, जेड कितना होता है 30 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा आर्गन 18 तक, और फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 4s2 और 3d10। ठीक है, ये होता है। ठीक हो गया आप लोग का, और यहाँ पर दिया गया है क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में है Zn2+, तो Zn2+ मतलब कि तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहाँ पर 4s2 से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आर्गन हमारा बचेगा 18 तक, और 3d10 बचेगा, 3d10। तो देख सकते हैं यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो यही होगा आप लोग का क्या रंगहीन, यानी कि कलरलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि Zn2+। इस प्रकार से चेक करेंगे। फिर है 12 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम, इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है। चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक बताना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग Cu2+ में चेक करते हैं, Cu2+ में, तो Cu2+, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 29। ठीक, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, डी में 9 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना डी में कितने खाली हैं, एक खाली है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक खाली है डी में। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पर फिर दिया गया है क्या, Ni2+ दिया गया है, Ni2+। अभी मैं बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। Ni2+ में देखेंगे तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि यहाँ पर दो खाली इलेक्ट्रॉन है डी में। ठीक, मतलब कि दो कम है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं CO2+ में अगर चेक करेंगे, CO2+ में तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 27, तो ये D7, मतलब कि डी में 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर खाली कितने हैं, खाली हैं 3। ठीक, ऐसे ही अगर चेक करेंगे क्या, Fe2+ में, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 26, तो यह आ जाएगा डी में 6। ठीक, तो खाली कितना है, खाली यहाँ पर देखा जाए तो खाली है 4। तो जितना ज़्यादा खाली होगा वही आप लोग का राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया, और इसका एक फार्मूला भी होता है, चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रूट में n × n+2 ये होता है। ठीक, तो जितना n होगा, मतलब कि जितना ही आप लोग का इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, जैसे हमारा Fe2+ में क्या आया, Fe2+ में हम लोग का आया 4 इलेक्ट्रॉन खाली, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 4+2 और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, तो यही आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा था सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए, फिर आप लोग का 30 नंबर वाला क्वेश्चन कि द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन, यहाँ पर दिया गया आप लोग का NiCN4 2-, इसमें हमको संकरण बताना है। संकरण ये आप लोग का आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड से क्वेश्चन। तो संकरण कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग संकरण कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका जब आप लोग बनाइएगा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर निकलेगा, और स्क्वायर प्लेनर हम लोग स्ट्रक्चर निकाल लिए तो जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर का जो संकरण होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये होता है DsP2। ये याद होगा आप लोग को, 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, निम्न में से कौन सा एक उदासीन लिगेंड नहीं है। उदासीन लिगेंड नहीं है मतलब कि उदासीन लिगेंड नहीं है, यहाँ पर बताना है। ठीक, मतलब कि जो प्लस माइनस में ना टूटे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो आप लोग का ONO है, ONO इसको छोड़कर बाकी सभी में प्लस माइनस में टूट सकते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट। ठीक है, इसको 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है,
द नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाई PtNH3 6Cl4 इन एक्वा सॉल्यूशन विल बी। तो PtNH3 6Cl4 जलीय विलयन में कितना आयन देगा? तो जलीय विलयन में अगर इसको मतलब देखेंगे तो ये आयन में टूटेगा। तो कैसे टूटता है, सबसे पहले ये देखिए, ये आप लोग का टूटता है Pt, और यहाँ पर रहेगा आप लोग का NH3 6, और ये आप लोग का 4+ में टूटता है, और साथ में ये 4Cl- बनाता है। ठीक, इस प्रकार से टूटता है। तो हमसे पूछा यहाँ पर आयन, आयन, ठीक है। तो 4 आयन, तो यहाँ मतलब कि एक लिगेंड तो ये बन गया, ठीक, एक लिगेंड तो ये बन गया पूरा हमारा, एक और 4 यहाँ पर बना, तो 1 + 4 कितना निकल का जाएगा? 5 निकल का जाएगा पूरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का सी हो जाएगा करेक्ट, सी। इसके बाद है 16 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड फ्रॉम क्या है, चिलेट, निम्न में से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाएगा? चिलेट का मतलब क्या है कि कम से कम ये आप लोग का दो साइड से अटैक करने का कहने का मतलब ये है कि दो साइड से अटैक करे, ठीक है। तो जो आप लोग का एसीटेट होता है, एसीटेट क्या होता है? ये होता है आप लोग का CH3COO-, ये होता है एसीटेट। तो ये तो आप लोग का कहीं मतलब कि दो साइड से अटैक करेगा नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर ऑक्सीलेट चेक करते हैं, ऑक्सीलेट क्या होता है? ओ COO-, और ये फिर एक और COO- से जुड़ा होता है, ठीक। तो ये एक तो इधर से अटैक कर सकता है, और एक ये इधर से अटैक कर सकता है, मतलब कि दो साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर वाला देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिव रूल, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया मार्कोनिको के नियम का पालन करता है, यानी कि एम रूल, एम रूल, ठीक है। तो एम रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें लगाते हैं? एल्कीन में लगाते हैं, किसमें? एल्कीन में, वो भी कैसा? अनसिमेट्रिक एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन यानी कि असममित एल्कीन होना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल दो, जो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा एग्जांपल, तो ये हो गया अनसिमेट्रिक एल्कीन। तो शुरुआत तो यहीं से होगा, 3 कार्बन से, देख लीजिए मिनिमम तो 3 कार्बन होना ही चाहिए इसमें। तो इस प्रकार का मतलब होता है, इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं? मार्कोनिको का रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर इस हिसाब से कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C3H6+HBr अनसिमेट्रिक एल्कीन होना चाहिए, ठीक है। और अनसिमेट्रिक एल्कीन जो होता है कम से कम 3 कार्बन का होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट, प्लस में HBr रहेगा आप लोग का। फिर देख लीजिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसे चेक करेंगे? निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक है? तो जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और साथ में हम लोग एक और चेक करते हैं, जो आप लोग का यहाँ पर क्या होता है, जो आप लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसका द्रव्यमान भी हम लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर सब में Cl ही है, तो द्रव्यमान चेक करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरफेस घेरेगा उसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा। देख लीजिए ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली, इससे ज़्यादा तो यही है। और इसको अगर बनाए डी वाले को, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3, और यहाँ पर बीच में CH, और मतलब कि C, और ऊपर है CH3, और एक है नीचे CH3, और यहाँ पर है Cl, ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे ही सी वाला का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, तो ये कुछ भी मतलब ऐसे ही बनेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर देखें एरिया, तो बी का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग करेक्ट, क्वथनांक सबसे अधिक इसी का होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए 19 नंबर वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हाइलाइट्स इज हाइड्रोलिस्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, निम्न में से किस एल्काइल हाइलाइट को हाइड्रोलिसिस SN1 अभिक्रिया द्वारा होगा? तो SN1 अभिक्रिया आ गया। SN1 अभिक्रिया में सबसे बेटर कौन सा होता है? सबसे बेटर होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 0 डिग्री, फिर होता है मतलब कि 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। सबसे बेटर, सबसे बेस्ट होता है हमारा SN1 में 3 डिग्री। तो जो यहाँ पर 3 डिग्री होगा ऑब्वियसली वही हमारा सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग डी चेक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, सी है, ऊपर में है एक CH3, एक यहाँ पर है CH3, एक यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर लगा है Cl। तो देख लीजिए ये क्या है, ये आप लोग का 3 डिग्री है, मतलब कि ये टर्सरी है, 3 डिग्री है। तो यही हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसके अलावा आप लोग चेक कीजिएगा तो कोई भी 3 डिग्री नहीं आएगा, जैसे ये 0 डिग्री, 0 डिग्री आ जाएगा, कोई 2 डिग्री आ जाएगा, इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर वाला, द एज ऑफ
हाइड्रो हाइलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड विथ एल्कोहलिक KOH इज। तो अल्काइल हाइलाइड का एल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रेशन का क्रम तो वही आ गया, फिर से वही आएगा। 3 डिग्री सबसे बेस्ट, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव। निम्न इनमें से कौन हेलो एल्केन सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय? तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है इसमें? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चेक करेंगे डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये आप लोग का 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि है 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये भी है 1 ब्रोमोपेंटेन प्रोपेन, तो ये 1 पर है, तो 1 डिग्री हो गया। और यहाँ पर है 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोपेंटेन, ये दोनों हमारे क्या हो जा रहे हैं? 2 डिग्री हो जा रही है। ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो डिग्री तो सेम आ रहा है। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे ज़्यादा होता है आयोडीन का, फिर होता है आप लोग का ब्रोमीन का, और फिर होता है आप लोग का क्लोरीन का, और फिर होता है फ्लोरीन का। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? ये ब्रोमो दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क्लोरो दिया गया है। तो किसका ज़्यादा होगा? ब्रोमो का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए डी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2 डिग्री था, लेकिन फिर हम लोग आइडो ब्रोमो क्लोरो और फ्लोरो को यहाँ पर चेक किया, तो ये आप लोग का ब्रोमो वाला हो जाएगा राइट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्या है कि कन्वर्सेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल इनटू एसिडिहाइड इज एग्जांपल ऑफ। इथाइल एल्कोहल को एसिडिहाइड में बदलना एक उदाहरण है। तो ये कौन सा उदाहरण है? इसको हम लोग कैसे बदलेंगे? देखिए क्या बोल रहा है, इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल हम लोग लिखते हैं एक CH3CH2 और OH। ठीक है, इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है हमको एसिडिहाइड में, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें बदलना है। ठीक, तो क्या करेंगे? सिंपली ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन, ओनली ऑक्सीडेशन, तो ये आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। फिर देख लीजिए 23 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम फेनोक्साइड रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज। सोडियम फेनोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? तो हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं उत्पाद को। तो ये है हमारा क्या, सोडियम फिनोक्साइड लेते हैं, बेंजीन पर ONA लेंगे, ठीक, इसको कराएंगे CO2 से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये क्या बनाता है? ये आप लोग का बनाता है, बेंजीन पर आ जाएगा आप लोग का OH, और साथ में ये आप लोग का रहेगा क्या, COOH। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जगह, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देख लीजिए 24 नंबर वाला क्या है? 24 ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट। तो यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और एक टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। किस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल एल्कोहल को ईथर में प्राप्त किया जा सकता है? और टेम्परेचर आप लोग को याद रखना होगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ी कर देंगे। क्या हो गया यहाँ पर? हम लोग लेते हैं सबसे पहले इथाइल एल्कोहल, तो लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक इथाइल एल्कोहल हम लोग लेते हैं 24 का। अगर कोई भी अगर इथाइल एल्कोहल ले ले, मान लीजिए यहाँ पर कोई इथाइल एल्कोहल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या होगा समझिएगा, इथाइल एल्कोहल में अगर हम लोग 413 केल्विन देते हैं, 413 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, तो क्या बनेगा? ये आप लोग को बन जाएगा ईथर, ईथर बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? ईथर। और अगर 443 केल्विन दे देते हैं गलती से, अगर टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट आप लोग का क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा आप लोग का, इथेन, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 413 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया 25 द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ आई ब्यूटेन आर। तो यहाँ पर देखते हैं इसका इसका क्या आ जाएगा, आप लोग को दिया गया है। क्या उत्पाद प्राप्त होगा जब आई ब्यूटिन के ओजोनाइड का जलीय अपघटन होगा? तो हम लोग यहाँ पर अगर जलीय अपघटन कराएं, इसका लेते हैं यहाँ पर CH3, क्या CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और डबल बॉन्ड के मतलब जब डबल बॉन्ड जहाँ है वहीं से बॉन्ड टूटेगा, और क्या बनेगा? CH3CH2 और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बनेगा, और H यहाँ पर रहेगा, और प्लस में HC, और यहाँ पर भी H रहेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर C रहेगा। ठीक है,
तो ये क्या है, ये है आप लोग का मेथेनॉल, ये है आप लोग का मेथेनॉल हो जाएगा, और ये है आप लोग का प्रोपेनॉल। यहाँ पर 3 कार्बन वाला है, तो ये प्रोपेनॉल और ये मेथेनॉल। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोपेनॉल और मेथेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल और मेथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।